नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। तालिबान के सरकार से पर्दा उठ गया और यही नहीं, तालिबान की कथनी और करनी का जो भेद था वो भी खुल गया। महिलाओं को अधिकार देने की बात करने वाली तालिबान सरकार बनते ही महिलाओं पर चाबुक चलना शुरू हो गए। पहले ही दिन तालिबान ने महिलाओं के खेलों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। जिसका डर था वही हुआ। सरकार बनते ही तालिबान ने असली चेहरा दिखा दिया। काबुल में राह चलती तालिबानी ने चाबुक चलाया। दूसरे तालिबानी ने उसे बंदूक दिखाया। यह महिला अकेली जा रही थी। शायद इस वजह से ही तालिबानी ने उसे चाबुक से मारा और दूसरे ने उसे बंदूक का डर दिखाकर घर लौट जाने की धमकी दी। वजह साफ नहीं है और तालिबान ने कोई बयान जारी नहीं किया है, मगर तालिबानी ढोंग का पर्दा उठ गया है। कहां तो महिलाओं को सरकार में हिस्सेदारी देने की बात कर रहा था और अब उन पर जुल्म कर रहा है। 33 मंत्रियों की सरकार बनाई और महिलाओं को एक भी जगह नहीं दी। यही नहीं, जब उसकी पाबंदियों के खिलाफ पूरे अफगानिस्तान में महिलाएं आवाज उठा रही हैं तो उन्हें बंदूक के जोर पर कुचल रहा है। तालिबानी सरकार ने पूरे अफगानिस्तान में प्रदर्शनों पर पाबंदी लगा रखी है। इसके बावजूद 2 शहरों में महिलाएं प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर गईं। काबुल के दश्ती बर्ची और बदख्शान में महिलाएं पंजशीर में कत्लेआम और अफगानिस्तान में अपने ऊपर लगाई जा रही पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर उतरी। दोनों ही शहरों में महिलाओं को प्रदर्शन करने से रोक दिया गया। बदख्शान के फैजाबाद में आज सुबह महिलाएं पंजशीर में लड़ रहे रेजिस्टेंस फ्रंट के समर्थन में सड़कों पर उतरी। जैसे ही तालिबानी लड़ाकों की नजर उन पर पड़ी, उन्होंने महिलाओं का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्हें घेर लिया और बंदूक दिखाकर धमकाया। महिलाओं में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि तालिबान ने उनमें से कई की पिटाई की और कुछ को अपने साथ भी ले गए। तालिबानी जुल्म की दूसरी तस्वीर काबुल की है। काबुल के दश्ती बर्ची इलाके में अफगानी महिलाएं सड़कों पर उतरी। यहाँ भी तालिबानियों ने उनका रास्ता रोक लिया। बंदूक लिए तालिबानी से महिलाएं अपील करती रहीं, मगर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। आसपास खड़े बंदूकधारी महिलाओं पर कड़ी नजर रख रहे थे। आखिरकार इन महिलाओं को यहीं से वापस भेज दिया गया। तालिबान के इस रवैये से उसका नकाब उतर गया है। यही नहीं, सरकार बनने के बाद पहले ही दिन उसके अजब गजब फरमानों ने साफ कर दिया है कि वो बदला नहीं, वही पुराना 1990 के दशक का तालिबान है। तालिबानी सरकार ने पहले ही दिन कह दिया है कि महिलाओं के लिए खेल कूद जरूरी नहीं है। यानी 20 साल तक अफगानी लड़कियों ने जहां फुटबॉल से लेकर क्रिकेट तक में हिस्सेदारी निभाई, उन्हें तालिबान ने घर पर बैठने का फरमान जारी कर दिया है। तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के उप प्रमुख अहमदुल्ला वासिक ने कहा कि खेलकूद महिलाओं के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे उनका शरीर मीडिया के सामने बेपर्दा हो जाता है। तालिबानी अधिकारी ने साफ कर दिया कि महिलाएं क्रिकेट समेत कोई भी खेल नहीं खेल सकती हैं। कुछ दिन पहले ही तालिबान ने पुरुष क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने की इजाजत दी थी, लेकिन महिलाओं के किसी भी खेल में शामिल होने पर उसने पाबंदी लगा दी है। जहां तक पर्देदारी की बात है तो तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में ये फरमान जारी कर रखा है कि महिलाएं घर से बाहर निकलें तो उनका शरीर पूरी तरह ढका होना चाहिए, चेहरा भी उतना ही खुला हो जितना जरूरी है। वहीं हिजाब को लेकर तालिबान ने जो दलील दी, वो महिलाओं को लेकर उसकी मध्ययुगीन सोच को जाहिर कर देता है। वो महिलाओं को तरबूज समझता है। खरबूजे की चॉक शुदा वो می‌خریم یا خربزه‌ای که سالم مانده است؟ طبیعی است اس خربزه سالم می‌گیریم. یعنی حجاب برای زن همینطور است. خربزه‌ای که چاک شده او رو می‌خریم یا خربزه‌ای که سالم مانده است؟ طبیعی است اس خربزه سالم می‌گیریم. یعنی حجاب برای زن همینطور. दरअसल पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ महिलाएं ही आवाज बुलंद कर रही हैं। पाबंदियों के बावजूद घर से निकलकर तालिबानी ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। तालिबान उनके पैरों में पाबंदियों की बेड़ियां डालना चाहता है। वहीं तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है
कि प्रदर्शन के लिए पहले से इजाजत लेनी होगी और किसी तय जगह पर ही प्रदर्शन की इजाजत दी जाएगी। यानी सरकार के पहले दिन तालिबान ने प्रदर्शन पर पाबंदी का शिकंजा कसने वाला फरमान भी जारी कर दिया। आज तक ब्यूरो।